नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह से, जो मध्य प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह इन दिनों खबरों में है, सुर्खियों में। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका पहला सवाल यह है कि रामलला की असली मूर्ति कहां है। उनका दूसरा सवाल है कि इस दूसरी मूर्ति की जरूरत क्या है। उनका तीसरा सवाल है कि जो मूर्ति बनी है दरअसल वो माता कौशल्या की गोद में रामलला की होनी चाहिए, न कि किसी और रूप में। चौथा सवाल उनका यह है कि अर्ध निर्मित मंदिर में कैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये 4 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन पर करेंगे चर्चा बातचीत। साथ ही कुछ और सवाल भी उनसे पूछेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर भी। दिग्विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने जो सवाल खड़े किए हैं ये तो बड़े तीखे सवाल हैं, और आप तो सीधे कह रहे हैं कि रामलला की असली मूर्ति कहां है। इसके पीछे का प्रयोजन क्या है, क्यों आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं? आशुतोष जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस परिवार से आता हूं जो कि पूरी तरह से धर्मनिष्ठ है और धार्मिक भावनाओं को हम लोग का सम्मान करते हैं। मेरा गृह नगर जो है राघवगढ़ है। राघव जी हमारे इष्ट देव है और राघव जी के मंदिर 450 साल पुराना हमारा मंदिर है, जिसमें कि ज्योत 24 घंटे ज्योत जलती आई थी, 365 दिन। जी। एक दूसरा, पूरे तरीके से हम लोग उस परिवार से हैं जो कि स्वामी रामानंद के जो 12 शिष्य हुए थे उनमें संत पीपा जी जो थे वो मेरे पूर्वज थे, और इसलिए रामानंद संप्रदाय से हम लोगों का एक जीवित संपर्क है। इसी प्रकार से स्वर्गीय जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारका और जोशीमठ के स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का मैं सन 80 से दीक्षित शिष्य हूँ। और जो कुछ भी मैंने प्रश्न उठाए हैं वो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी राम मंदिर, राम जन्मभूमि की, उनके जो विचार थे उनके आधार पर मैंने ये प्रश्न विश्व हिंदू परिषद और प्रधानमंत्री जी से किए हैं, और उसमें ये सारी बातें थी। एक एक बात जो उन्होंने कही है उसको हम लोगों ने जनमानस के सामने रखा है। मूर्ति कहाँ गई जो पुरानी थी उसके बारे में, जिसकी वजह से सारा विवाद हुआ। दूसरा ये भी है कि नरसिम्हा राव जी ने तो कहा था, कांग्रेस ने कहा था, राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि बिना मस्जिद के ढांचे को गिराए आप मंदिर निर्माण कर लीजिए। वहां शिलान्यास भी उन्होंने करवा दिया था अविवादग्रस्त भूमि में। जी। इसके बाद जब ढांचा गिर गया तो नरसिम्हा राव जी ने 60 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके वो भी सौंप दी थी कि भाई जाके अपना मंदिर बना लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी ने सदैव मंदिर निर्माण का समर्थन ही किया है, क्योंकि जनभावनाओं के विपरीत ना हम आज गए, ना पहले गए, ना कभी जाएंगे। क्योंकि हमारा ये मूल विचार यही है जो सनातन धर्म की परंपरा है, सभी धर्मों का सम्मान करना। हर व्यक्ति को भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है कि वो अपने आस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन करे निर्विघ्न रूप से। जी। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, और मेरा ये तो शुरू से आरोप रहा है कि विश्व हिंदू परिषद जो कि एक धार्मिक संगठन अपने आप को कहता है, लेकिन ऐसा धार्मिक संगठन कतई नहीं है। चंदा वसूली में ये अग्रणी रहे हैं, और हम तो पूछना चाहते हैं जो हमारे निर्मोही अखाड़े के धर्मदास जी स्वामी जी पूछ रहे हैं कि भाई 1400 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया था, वो कहाँ गया, उसका हिसाब तो दीजिए। हिसाब देते नहीं है। अभी फिर हम लोगों ने चंदा दिया, विश्व हिंदू परिषद को हमने चंदा नहीं दिया। हमने राम मंदिर के निर्माण के लिए जो नेशनल ट्रस्ट बना था उसको हमने चंदा दिया। अब उसमें से भी घपला कर गए चंपत राय जी, और जमीन में बड़ा घपला हो गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, कोई भी मीडिया का व्यक्ति
चंपत राय जी से नहीं पूछता कि आखिर ये आपने घपला क्यों किया और कैसे किया और उसकी जांच हुई कि नहीं हुई। इसमें तो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था चंपत राय जी की। और जी मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ गए। पहले हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवाई, फूट डालो राज करो। अब शंकराचार्य जी के पीठ का और स्वामी रामानंद जी के संप्रदाय का इनमें आपस में विवाद खड़ा कर दिया। कितना लोगों को बांटोगे भाई? हम्म। बात वही है कि इन सारे प्रश्नों का जो आपने उत्तर मांगा है, ये वही सारे प्रश्न हैं जो कि हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने, जिन्होंने की हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। अभी मैं जी कल पीएन मिश्रा जी, हमारे इनके जो एडवोकेट थे स्वामी स्वरूपानंद जी के, उनका मैं साक्षात्कार सुन रहा था और उन्होंने साफ कहा है जिस प्रकार से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, जो कि उनके शिष्य मेरे गुरु भाई हैं, सदानंद जी महाराज द्वारके, वो मेरे गुरु भाई हैं, जी उन्होंने जिस प्रकार से पैरवी की थी अदालत में, फैसला जो हुआ है वो उनके बयानों के आधार पर हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद उसमें कहा था, जी अदालत में न तो उनकी तरफ से किसी ने पैरवी की और ना केवल ना उन्होंने इस मामले में इंटरवीनर बने। सारी लड़ाई स्वरूपानंद जी महाराज ने लड़ी और उसके बाद और निर्मोही अखाड़ा ने लड़ी। अभी आपको इतिहास की जानकारी होगी, ये तो जी 1850 से विवाद चला हुआ है। निर्मोही अखाड़ा के लोग इसमें लड़ाई लड़ रहे थे। गोरखनाथ मठ के इनके आदित्यनाथ जी के जो पूर्व गुरु रहे, वो लोग इसमें लड़ाई लड़ते रहे। तो विश्व हिंदू परिषद तो इसमें सन 84 में जब भाजपा 2 सीटों पर रह गई तब इसमें शामिल हुआ है। उसके पहले ना इनके एजेंडे में था कभी, इनका राम मंदिर का एजेंडा में नहीं था कभी। मेरा सवाल इसी बात को लेकर ही है कि आपने सवाल उठाया कि रामलला की असली मूर्ति कहां है। क्या इसमें कोई विवाद है आपकी नजर में? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति वहां पर है और उसको भी गर्भगृह में रखा जाएगा। इसमें आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आप सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। वो मेरे गुरु भाई है, आज जोशी मठ के स्थापित शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि भाई ये मूर्ति जो थी वहां पर, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, उस जो गिरी, उस समय वहां से जो मूर्ति निकाली गई वो कहाँ गई, और उसके बाद राजा अवध के राजा जो हैं वहां के अयोध्या के, उनके दादी के यहाँ से मूर्ति लाकर उसको वहां रखा गया। तो मूल बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक और इंटरव्यू देख रहा था कि एक आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने कहा कि वहां की रामलला के जो पोशाक थी वो उनके पास है। भाई पोशाक आपके पास है तो मूर्ति कहाँ है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। यानी इसका जवाब आपको अभी तक मिल पाया या नहीं मिल पाया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से? विश्व हिंदू परिषद हम लोग का जवाब काहे को दे देगा, वो तो चंदे में लगा हुआ है, पैसे कमाने में लगा हुआ है। आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। चंदे गंभीर नहीं है, वास्तविक आरोप है। मैं अच्छा। चुनौती देता हूं कि चलिए मुझ पर आरोप, मुझ पे इसमें मानहानि का दावा करके दिखाइए। आपने एक दूसरा सवाल खड़ा किया कि दरअसल दूसरी मूर्ति की जरूरत क्या है। फिर आपने ये भी कहा कि माता कौशल्या की गोद में रामलला की मूर्ति होनी चाहिए। ये भी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की ये धारणा थी। वो स्वामी स्वरूपानंद जी जो कि शंकराचार्य के पद पे होते हुए, जिनको कि चुनार के किले में नजरबंद कर दिया गया था मुलायम सिंह जी की सरकार के समय, ये उनकी जो भावना थी उसको मैंने प्रदर्शित किया है। ये वही चाहते थे कि कौशल्या जी की गोद में रामलला हो, ऐसी मूर्ति बनना चाहिए, उनकी धारणा थी जो मैंने व्यक्त की है। आप उनकी धारणा से सहमत है पूरी तरीके से? अगर सहमत नहीं होता तो मैं आपको क्यों कहता, क्योंकि गुरु की वाणी को अगर मैं असहमत हूं वो भी मेरे लिए उचित नहीं है। यह भी आपने कहा है कि दरअसल अर्ध निर्मित मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ना होनी चाहिए, और शास्त्र सम्मत भी नहीं है। ये मैं कोई धर्मशास्त्री नहीं हूं। हाँ, जो धर्मशास्त्र को समझते हैं, ये बात सबसे वरिष्ठ आज के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जगत गुरु पुरी के, उन्होंने ये बात कही है। ये बात स्वामी हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कि जोशी मठ के शंकराचार्य, उन्होंने कही है। और द्वारका के भी
स्वामी सदानंद जी महाराज जो शंकराचार्य जी हैं द्वारका के, उन्होंने भी यह कहा है कि शास्त्रों का पालन होना चाहिए, धर्मशास्त्र का पालन होने की बात करें। और मैं आपसे पूछता हूँ जी। आशुतोष जी, आपने भी कई मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया होगा, तो कभी अधनिर्मित मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? मैं तो आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल। उत्तर देंगे? नहीं, मैं चूंकि अब मैं क्या इसका जवाब दूं, क्योंकि मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, इतना मैं जरूर ठीक है, जानता हूं कि जब आप घर में प्रवेश, लेकिन घर, आप तो खुद हिंदू हैं, हाँ हाँ धार्मिक हाँ, है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के तो सदस्य हैं नहीं। तो नहीं नहीं, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि हाँ, आपकी जो धार्मिक भावना है, आपके भी हाँ, शास्त्रों के विधि विधानों के साथ संबंध होंगे ही। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, जो आपके घर के पंडित हो, जो आपके गुरु हो, उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। अब मेरा मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर है। आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है और ये गंभीरता के साथ लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इस पूरे आयोजन में विघ्न उत्पन्न करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में पूरी तरीके से मार्जिनलाइज्ड है और वो चाहती है कि बीजेपी को उसका क्रेडिट न मिले, क्योंकि उससे उसको चुनाव में फायदा होगा। आरोप लगाने वाले कौन है आप जानते हैं? कोई धार्मिक गुरु नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिसका धर्म से कोई लेना देना हो, जो कोई धार्मिक कोई प्रतिष्ठित स्थान पर विराजमान हो। आप तो आप देख लीजिए, एक और इंटरव्यू अभी दिया है हमारे रामानंदी संप्रदाय के जो निर्वाचित हमारे अध्यक्ष हैं, स्वामी रामनरेशाचार्य जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि ये जितनी भी बातें जो मैंने कही है, उनको अक्षर अक्षर उन्होंने इस बात को कहा कि ये सब बात गलत हो रहा है। तो हमारा कोई राजनीतिक, मेरा एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिग्विजय सिंह कभी भी धर्म का राजनीतिक उपयोग नहीं करती, कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगता, क्योंकि ये दोनों हमारे संविधान और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म को आधार बनाकर चुनाव लड़ती आई है, और उसके पहले 1925 से लेकर आरएसएस आई और विश्व हिंदू परिषद 1964 में बनी। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से धर्म के आधार पर ये चुनाव लड़ती आई है। अटल जी ने 1980 में गांधीयन सोशलिज्म का रास्ता अपनाने की बात कही थी। जब वो 2 सीटों पर आ गए, और आपने एक वो जॉर्ज फर्नांडिस का आपका भी एक बयान देखा होगा, जब उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन को हम जब लागू जब कर दिया है, तो अडवाणी जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है, हमें फिर अब मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो यही है ना कि हिंदू मुसलमान को बांटना उनका राजनीतिक स्वार्थ है, उद्देश्य और लक्ष्य है। अब हिंदुओं में भी शंकराचार्य और रामानंद संप्रदाय को आपस में लड़ाना, ये भी आप चंपत राय के बयान से आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए फूट डालो, अंग्रेज चले गए, इन्हें छोड़ गए, फूट डालो और राज करो। बट दिग्विजय सिंह जी, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को लेकर कंफ्यूज्ड है, या कम से कम दुविधा में है। जी जी, आप कंफ्यूज है आशुतोष जी, जी, और आप और आप जैसे कई लोग कंफ्यूज हैं। हम लोग कंफ्यूज नहीं है, क्लैरिटी है। धर्म का उपयोग हम लोग इसमें नहीं करते, राजनीति में उपयोग हम लोग इनका नहीं करते। हम लोग पूरी तरह से धर्म को धर्म के रूप में देखते हैं, राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं देखते। आप सब लोग जो हैं, जो प्रभावित कभी कभी हो जाते हैं इन भाजपा से, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की थिंकिंग से, हमको आपसे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको भी इन्होंने सताया है। लेकिन मैं इतना मैं जानता हूं कि धर्म का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने कभी किया है, हम करेंगे। हाँ, निमंत्रण मिला, निमंत्रण मिलने के बाद जब ये देखा गया कि सभी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स इसमें जाना नहीं चाहते, और सबने कोई ना कोई तरीके से अपने आप को उससे अलग रखा, तो कांग्रेस पार्टी के सामने भी ये बात सामने आई कि ये पूरा आयोजन तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का प्रोग्राम हो गया है, विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम हो गया है। भगवान राम है कहाँ, जहां नरेंद्र मोदी जी का एक चित्र रखा जा रहा है कि रामलला को उंगली पकड़ा के वो राम जी ले जा रहे हैं।
उसका पोस्टर भी, राम जी का जो पोस्टर था उनका, उसके चौगुना 5 गुना बड़ा पोस्टर नरेंद्र मोदी का लग रहा है। क्या नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हो चुके हैं क्या? भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लिए हो सकते हैं, नितिन गडकरी जी के लिए हो सकते हैं, मोहन भागवत के लिए हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह के लिए नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। कभी भगवान के अवतार का स्वरूप भी हम इनको मानते। लेकिन अगर 22 तारीख के उस कार्यक्रम में जाते तो उसमें क्या फर्क पड़ता? कार्यक्रम तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का है। वही तो है। फिर शंकराचार्य जी का बयान आ गया कि आधे निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, धर्मशास्त्र के खिलाफ है। तो क्या उसका भी उल्लंघन हमको लोग कर देते? आप ये प्रश्न, दिक्कत ये आशुतोष जी, आप लोग ना तो उद्धव ठाकरे जी से पूछ रहे आप क्यों नहीं गए, ना आप दूसरे लोगों से पूछ रहे। कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने का जो षड्यंत्र चला हुआ है बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी का, उसमें आप लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? ये बात तो हनुमानगढ़ी के महंत रामदास भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जो है वो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और हमेशा वो जो है वो विघ्न डाला करते हैं। हनुमानगढ़ी का इतिहास आपको मालूम, मैं उसके बारे में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट सारे मठों में, आश्रमों में उन्होंने करा दिया है। और वो सारे मठ आश्रम जो सदियों से, 2500 साल से शंकराचार्य जी का स्थापित पीठे हैं, उनके खिलाफ भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी गलत साबित कर रहे हैं, उनको और रामानुज संप्रदाय को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इनकी जो इनका प्रचारक है, उनके आप बयान से आप सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिग्विजय सिंह को छोड़ दीजिए, क्या शंकराचार्य जी का बयान जो मैंने तो उन्हीं की बात दोहराई है, मैंने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है। तो अगर दिग्विजय सिंह वही बात अगर कर रहा है, तो आप शंकराचार्य जी से क्यों नहीं बात करते? हमने शंकराचार्य जी से बात की है, उनका भी इंटरव्यू हमने किया था, और वो भी उन्होंने काफी कुछ बोला, काफी तीखी आलोचना भी की प्राण प्रतिष्ठा की। दिग्विजय सिंह क्या जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, या कब जाएंगे? अर्ध निर्मित मंदिर में जाएंगे या मुझे ना आशुतोष जी का संदेश आदेश मानना है, ना विश्व हिंदू परिषद के आमंत्रण का मुझे स्वीकार है। मैं जब जाऊंगा, जाना चाहूंगा, राम मेरे हृदय में है, राम मेरे इष्ट देव हैं, और मैं भगवान राम के अयोध्या जी में पहले भी जा चुका हूं, और सरयू जी के स्नान भी मैंने किए हैं, और मैं धर्मनिष्ठ पालन करने वाला व्यक्ति हूं। और मुझे बदनाम करने का तो षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि मैं आरएसएस, पीएचपी और बीजेपी का घोर विरोधी रहा हूं, और उन क्षेत्रों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें कि जो कि आरएसएस की नर्सरी कही जाती है, वहां से मैं इनको हरा के चुनाव जीत के कई बार आया हूं। इसलिए आशुतोष जी, इनकी मेरे प्रति जो भावना है मैं जानता हूं, और मैं इनकी परवाह भी नहीं करता। आप उनकी परवाह नहीं करते? खैर, ये तो राजनीति का प्रश्न है, इसलिए क्योंकि आपने धर्म को राजनीति जोड़ा है, इसलिए मुझे कहना पड़ा। नहीं, बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, दिग्विजय सिंह कब जाएंगे? मंदिर पूरा होने के बाद जाएंगे, या ऐसे मंदिर के दर्शन करेंगे जिसके आपके हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है? आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं अयोध्या जी में जाना चाहूंगा, जाऊंगा, और आपको सूचित कर दूंगा कब मैं जा रहा हूं। एक, और आप मेरे साथ चले तो और अच्छा होगा। एक, दूसरा, जहां तक मंदिर के अंदर प्रवेश करके रामलला के दर्शन करेंगे, उसका तो जब तक प्राण प्रतिष्ठा का जो उल्लंघन हुआ है, जब तक कलश ना चढ़ जाए, ध्वज ना चढ़ा दिया जाए, और जब तक मंदिर निर्माण पूरा ना हो जाए, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। मंदिर के बाहर रह के धोख दे के आ जाऊंगा। धोख दे के आ जाएंगे। अब वैसे दिग्विजय जी, मैं आपको बता दूं, मैं वैसे भी नॉन बिलीवर हूं, लेकिन हिंदू परिवार से आता हूं, और मतलब मैं कट्टर तो बिल्कुल ही नहीं हूं, हिंदू जरूर हूं इस बात को लेकर, और अयोध्या के पास का रहने वाला हूं। तो अयोध्या को मैंने बहुत करीब से, बहुत बचपन से देखा हुआ है। मेरे पिताजी वहां पे पढ़े हैं, वहां पे कई साल उन्होंने गुजारे हैं, और हम लोग कई बार वहां जा चुके हैं। खैर, इससे अलग मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही
कांग्रेस पार्टी आज इतनी कमजोर हुई है और एक बार फिर ये खतरा पैदा हो गया कि जिस तरीके से राम मंदिर का नैरेटिव बीजेपी खड़ा कर रही है चुनाव के ठीक पहले, उससे फिर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। आप फिर आशुतोष जी राम मंदिर के प्रश्न को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? ये अवैधानिक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के विपरीत है। इसलिए आप इसको राम मंदिर को राजनीति से मत जोड़िए। कांग्रेस के का जो हाल मतलब यूपी में जो है, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 2009 में लोकसभा चुनाव में हमें बीजेपी से ज्यादा सीटें लोकसभा में आई थी। ये क्यों भूल जाते हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी का उदय उत्तर प्रदेश में तब हुआ है जबकि मोदी जी ईवीएम का हथियार साथ में लेके चले आए। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से या रिग करके वो चुनाव जीतते हैं। निश्चित तौर पे मैं खुलेआम आपसे कह रहा हूं कि वो ईवीएम का बिल्कुल उपयोग करते हैं और ईवीएम पर मुझे विश्वास एक तिलमात्र भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा अधिकार जो है कि मैं जहां चाहूं वहां मेरा वोट गिरना चाहिए, मुझे हाथ में उसका वीवीपैट स्लिप मिलना चाहिए और उसके बाद मैं अलग बिना मशीन के चिप के मत पेटी में डालूं, क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर के प्रवेश के बाद कोई मशीन जिसमें चिप डला हो वो मैनिपुलेशन की जा सकती है। इसमें किसी भी आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर से, एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि आपका आदेश वो नहीं मानेगी, सॉफ्टवेयर का आदेश मशीन मानती है। और इस मशीन में सॉफ्टवेयर जो डला है उसको पब्लिक डोमेन में माननीय चुनाव आयोग क्यों नहीं लाता है? लाए ना, वो तो स्टैंड अलोन मशीन है, हैक नहीं हो सकती है, फिर डरते क्यों हैं आप? लाइए सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में। हम तो, हमारी मांग क्या है? हमारी मांग एक है और वो है मेरा संवैधानिक अधिकार कि जहां मैं चाहूं मेरा वोट रजिस्टर होना चाहिए और उसकी गिनती होना चाहिए। आपने हमें 7 सेकंड का दिखा दिया, अब कई जहां पे लोगों ने बताया है कि देख हमें कुछ रहा है, छप कुछ और रहा है। ये सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है। तो इन सब बातों पर हमें विशेष तौर पे देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बट दिग्विजय जी, अगर ईवीएम पे अगर सवाल खड़े करेंगे या ईवीएम पे यकीन नहीं होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव में हिस्सा लेना बेकार है, क्योंकि नतीजे पहले से तय है। एक बात सुन लीजिए, ये पूरे देश में नहीं करते, सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में करते हैं। ये दक्षिण भारत में नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में करेंगे। और किया है इन्होंने 2012 में, 2014 में किया, 2019 में किया। और इतने बड़े देश में जहां 543 सीटें हो, वहां पर आप इतने कनेक्ट बता रहे हैं कि 2014 में कहा कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा, 2072 को क्रॉस करके 284 मिलता है। फिर 2019 में कहा 300 पार, 303 मिला। इस बार कह रहे 400 पार। अरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति, कौन सा इनको पर दिव्य दृष्टि है जो इनको इतना सही पहुंच उसमें फिगर दे देते हैं। और इसमें आप देख लीजिए कि जहां हम लोग 5 महीने पहले सरकार बनाते हैं, छत्तीसगढ़ 2018 में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां सफाया हो जाता है लोकसभा में। यहां तक कि बिहार में लालू जी का एक निश्चित वोट है, वो भी उनको नहीं मिलता। उनको एक सीट 2019 में वो नहीं जीत पाते हैं, सफाया हो जाता है। और कौन जीतते हैं? जेडीयू, भाजपा, एलजेपी, जिनका कि गठबंधन था। उत्तर प्रदेश में जबकि भाजपा को कभी वहां 10 से 15 सीटें लोकसभा में नहीं मिली, 64 सीट से 60 सीटें ज्यादा मिल गई उनको। तो बात यही है कि इसमें निश्चित तौर पर जो वोट स्विंग हो रहा है, अब आप तो सेफोलॉजिस्ट भी रहे, इस बात को आप समझते हैं, किसी भी नॉर्मल इलेक्शन में वोट स्विंग मुश्किल से 2, 4, 8, 10% तक हो सकता है, लेकिन 20%, 30% स्विंग इन फेवर ऑफ बीजेपी, ये क्या संभव है क्या? मैं तो आपको आंकड़ों से प्रमाणित कर दूंगा। और आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहां ईवीएम हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ईवीएम खत्म कर दी। भारत
नाइजीरिया, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया और एक और देश है शायद नेपाल। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपना सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। बाकी पूरे विकसित देशों में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, सब में जो ईवीएम का उपयोग नहीं हो रहा है, और या तो बैलेट पेपर से हो रहा है, या बेल्जियम में वो कंप्यूटर से आपको वीवीपैट स्लिप जो स्लिप है कंप्यूटर से आपके हाथ में आ जाती है, आप देख लेते हैं, उसके बाद वो डब्बे में डाल दी जाती है। वो क्यों नहीं की जा सकते देश में, जो कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, आकर सदन के अंदर सीढ़ी पर धोख देते हैं, संविधान का पता नहीं क्या की बात करते हैं, लेकिन एक्शन उनका क्या है? पूरे संवैधानिक हमारे लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध एक्शन लेते हैं। बट हमारी मांग क्या थी लोकसभा के अंदर? हमारी मांग क्या थी? राज्यसभा हमारी क्या मांग थी? कि इतनी बड़ी घटना हो जाए, दो लड़के बाहर से ऊपर से कूद कर आए और वहां गैस छोड़ दें। वही गैस अगर जहरीली गैस होती, ऐसे सारे एक गैस होती है जो कि 5 मिनट के अंदर सबको खत्म कर देती। उस पर हम लोगों ने मांग की थी कि आप बयान दीजिए, होम मिनिस्टर बयान दीजिए, प्रधानमंत्री बयान दीजिए। उन्होंने बयान तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अडवाणी जी ने दिग्विजय जी बयान दिया था 2001 में। बट दिग्विजय जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष इतना कमजोर है कि इतने बड़े बड़े मुद्दों के बावजूद भी सरकार को झुका नहीं पाती है? सरकार पे निर्णायक बढ़त नहीं बना पाती? अगर आपको लगता है कि ईवीएम के मसले पर गड़बड़ी हो रही है, अगर आपको लगता है कि सरकार दो बच्चों के बहाने से 146 लोगों को सस्पेंड करती, तो विपक्ष क्यों नहीं प्रभावी कदम उठा पाता? क्यों नहीं सरकार को झुका पाता? क्या करे बताइए, क्या करें? आप सुझाव दे दें। आप भी विपक्ष में रहे हैं, आप नहीं भी नहीं जरा बता दीजिए, आप भी बता दीजिए नहीं, कि मुझे क्या तो हम मुझे तो हम 1988 तैयार 89 मुझे तो हम जेल जाने 1988 तैयार है, हम जेल हाँ जाने तैयार है, जेल कई बार गए भी हैं, हाँ। डंडे बट खाने दिग्विजय जी, तैयार है, वाटर कैनन सहने तैयार है, और बताइए क्या कर सकते हैं? अब दिग्विजय मीडिया जी, उसको अगर नहीं लेता तो हमारा क्या कसूर है? नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं आपको सलाह देने की आप स्थिति कुछ में भी दिन तो नहीं हूं, रहे तो हैं, आप लोगों का काम है। तो लेकिन एक आप कुछ दिन तो पॉलिटिक्स में रहे हैं, हाँ, आम आदमी पार्टी में। उसके बाद में वापस आ गया। तो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से निष्प्रभावी है और इस वजह से नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और उसी संदर्भ मेरा सवाल ये था कि भले ही उनके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन अब राम मंदिर के मसले पर पूरे विपक्ष को ऐसा उन्होंने उलझा दिया है कि अब 2024 के लिए बहुत मुश्किल होने वाली इंडिया गठबंधन। क्या ये अच्छा, सच्चाई है या नहीं आज की तारीख में? अगर नरेंद्र मोदी जी में साहस है तो बैलेट पेपर चुनाव करवा लें, राम मंदिर हो या कोई और विषय हो, हम लोग उनको 200 के सीटों तक ले आएंगे 303 से। वो तो कहते हैं ना, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आज ईवीएम उनकी शक्ति है, ईवीएम उनकी ताकत है, जनमानस ताकत नहीं है। आप मानते हैं कि राम मंदिर का कोई असर इस चुनाव में नहीं होगा? आप इस बात तो कन्विंस हैं? मैं उसको राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहूंगा। मेरी घोर आपत्ति इस बात की कि मेरे बार बार कहने के बाद भी आप राम मंदिर को राजनीति में ला रहे हैं। हमारी आपत्ति इस बात की कि राम मंदिर हमारा आस्था का प्रश्न है, उसको आप राजनीति में क्यों लाते हैं? क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ है। क्यों उसका उपयोग करेंगे हम लोग राजनीति में? तो आप उसका कांग्रेस पार्टी उसका काउंटर नहीं कर पाती, यही तो प्रश्न है ना। काउंटर और कैसे करेंगे आप आशुतोष जी, कैसे काउंटर करेंगे? हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्मांधता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आखिर भारत जोड़ो यात्रा किस बात की थी? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी जी 400 किलोमीटर पैदल चले, किस बात के लिए चले? किस संदेश के लिए चले? इसीलिए चले कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। धर्म को राजनीति में लाकर ये नफरत फैला रहे हैं। तो सारा विपक्ष सरकार के रूप में नफरत फैला रहे हैं, दिग्विजय जी, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। सारा विपक्ष इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता, या सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करता? अगर लगता है कि इस तरीके से धर्म का प्रचार हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमसे कहेगा, अगर हम जाते तो कहता आप चुनाव आयोग को क्यों नहीं गए? हम चुनाव आयोग से पिछले 6 महीने से समय मांग रहे हैं। 24 राजनीतिक दलों ने मिलने का समय मांगा और चुनाव आयोग के पास समय नहीं। हम 24 चुनाव रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज पर, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का क्यों नहीं समय देते? क्यों नहीं? जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप तो सिविल सोसाइटी के साथ काफी साथ रहे हैं। तो सिविल सोसाइटी के करीब 150 लोगों ने और उसके बाद करीब 6000 लोगों ने
मांग की है कि हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। मूल प्रश्न क्या है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है कि नहीं है, क्या कंप्यूटर से लिंक होती है कि नहीं होती, आप सॉफ्टवेयर का क्यों नहीं इसके अंदर इसको उजागर करते। इनका उन्होंने एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया। दो बार उन्होंने 2022 के मई से चिट्ठी लिखी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग तो इस तरह प्रभावित है, एक तरफा है कि जहां कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई अगर एक शब्द इधर उधर बोल दे तो उसको नोटिस मिल जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर कर्नाटक में कहा था बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाइए और भाजपा को जिताइए, उस पर उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या इस पर पक्षपात नहीं हो रहा है? इस पर आप लोग क्यों चुप रहते हैं? तो इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं तो आप कोशिश करेंगे ना कि कुछ तो ऐसे कदम उठाए ताकि इलेक्शन कमीशन आपसे मिलने को तैयार हो। आपने सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे क्योंकि हमको जब समय नहीं मिला है तब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है अभी आप लोगों को? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जितने फैसले सरकार के खिलाफ होते, सरकार इन्वॉल्व होती है, उसमें फैसले सरकार के पक्ष में जाते हैं। ये दुष्यंत दवे जी का आरोप है, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। एक बात सुन लीजिए आशुतोष जी, भारत में लोकतंत्र है ना जी? भारत में भारतीय संविधान है ना जी? सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं क्या आज? नहीं, ये तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। आपको सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर विश्वास है या नहीं है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना आपसे कि हमें जिस प्रकार से माननीय चुनाव आयोग ने निष्पक्षता का स्वरूप, उनका नजर उनके एक्शन से नहीं आ रहा है। भाई हमको मुलाकात का समय तो दे सकते हैं, मुलाकात का समय नहीं दे रहे हैं। माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट का तो आपने ही कहा है कि सारे फैसले सरकार की तरफ जा रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं है। तो आप मैंने दुष्यंत दवे जी को कोट किया है जी, मैंने दुष्यंत दवे जी को कोट किया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। आपको शायद विश्वास नहीं होगा क्योंकि दुष्यंत दवे जी बड़े सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उन्होंने इस बात को कहा है तो उसमें कुछ तथ्य तो होंगे। आखिरी सवाल, आप 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप क्या स्थिति देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी और उनको हटा पाएगी? आशुतोष जी, अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो गया तो मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली, और यदि ईवीएम के जिस तरह से हो रहा है तो फिर उसके बाद तो जो मैंने कह चुका हूं वही होगा। और चुनाव तो ईवीएम पे ही होने वाले हैं, इसका मतलब आप लोग चुनाव के मैं आपसे जो कह रहा हूं आशुतोष जी, दिग्विजय सिंह को और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं अब देश में जो कि ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कि ईवीएम के पक्ष लेते थे, वे भी आज कह रहे हैं कि आप जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे। दिग्विजय सिंह 2003 से कह रहा है, लेकिन बुरी मुसीबत यह है कि दिग्विजय सिंह जब बात कहता है तो लोग बात विश्वास नहीं करते और अंतोगत्वा सही बात निकलती है। इसलिए आशुतोष जी, कृपा करके आप भी ईवीएम के खिलाफ कुछ माहौल खड़ा करिए, आप भी कुछ हमारे साथ सड़क पर आइए। अगर इस देश को बचाना है, इस देश का लोकतंत्र को बचाना है, तो आइए हम लोग साथ निकलते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने कैंडिडेट तरीके से बातों को रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर।